स्टैंडिंग पोस्चर्स एंड 2 आसन सिटिंग पोस्चर करके दिखाइए। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? कोई प्रोसीजर पूछ लेता है, कोई बेनिफिट पूछता है, कोई जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूछ लेता है। अब उसके बाद सेकंड आसन आता है कटिक चक्रासन। कटिक चक्रासन जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। कटि चक्रासन, कटि चक्रायनासना। कटि मीन्स वेस्ट, कमर, वेस्ट। चक्रा मीन्स व्हील एंड आसना मीन्स पोस्चर। तो इस आसन का नाम क्या रख दिया? कटि चक्र आसना। लिटरली मीन्स रोटेशन ऑफ द वेस्ट। मीनिंग क्या है कटि चक्र आसना का? रोटेशन ऑफ द वेस्ट। प्रोसीजर इसका जो है पिक्चर अपनी बुक में देखिए आप लोग। Stand straight, keeping your legs up with apart and toes pointing in the front. Keep your arms. Keep your arms stretched at the shoulder level. Keep your right hand behind your hip. Your left palm on your right shoulder. Twist your hip towards your right. Stay in this posture. 7 to 10 times breathe. Each breath must be 6 to 8 seconds. Twist your hips in front and get your arms at the shoulder level. Repeat it on the opposite side. कटि चक्र आसन में वेस्ट को आपने जो है रोटेशन करना है और उसमें क्या बता रहा है कि इट स्ट्रेचेस द वेस्ट रीजन एंड मेक्स लोअर बैक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन शोल्डर, नेक, आर्म्स, एब्डोमेन, बैक एंड थाइस। इतनी चीजों को जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। शोल्डर को, नेक को, आर्म्स को, एब्डोमेन, बैक एंड थाइस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है इस आसन की? कटि चक्रासन। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्पाइनल प्रॉब्लम्स शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। जिनको कमर दर्द की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इस आसन को नहीं करेंगे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? से यस और नो? यस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू से यस और नो? ओके, नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन. Pavan Muktasan. In Sanskrit word, Pavan means air or wind and Mukta means freedom or release. So this is called as it assists in releasing trapped digestive gas from the stomach and intestines. शिवम बेटा फोटो ही दिखा ले मुझे, ऊपर तारे और पंखे दिखा रहा है। अपनी फोटो ही दिखा ले। प्रोसीजर जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है उसको देखेंगे आप कि जो है पवन मुक्तासन की जो पोस्चर है, स्टमक में गैस बन जाती है तो उसको रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये। बेनिफिट क्या है? दिस आसन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, डील कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द एब्डोमिनल रीजन, रिलीजिंग ट्रैप्ड गैस फ्रॉम द स्टमक, dissolve extra fat deposited in the abdominal region, strengthen abdominal and back muscles, increases the tone of muscles of arms and legs. It helps to stretch the lower back. Right? ये सारे क्या हैं? पवन मुक्तासन के बेनिफिट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इस आसन की? अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक पेन। जिनको कमर में बहुत ज्यादा पेन है उनको ये आसन नहीं करना है, या माइग्रेन की प्रॉब्लम है या एब्डोमेनल इंजरीज है, उन लोगों को ये आसन पवन मुक्तासन नहीं करना है। अवॉइड दिस आसन इफ यू हैव एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। तो ये आसन जो है पवन मुक्तासन में कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बताई है उनको नहीं करना है। नेक्स्ट आसन इज मत्स्य आसन। सब 3 बच्चों की वीडियो के अलावा सबकी वीडियो बंद हो गई है। सब ने वीडियो बंद कर दी अपनी आराम से, 3 के अलावा। एंजल को तो हंसी आ रही है। एंजल, आदित्य चौधरी बेटा, संस्कार, नम्रता, नैंशु, काकुल, आयुष, स्माइल करते हो आप लोग, अच्छे लग रहे हो बेटा। जरा खोल लो इनको जरा। हाँ जी, मत्स्य आसन। इन संस्कृत वर्ड मत्स्य मीन्स फाइनल फिश. Matsya means fish. The final position of the asan body takes shape of a floating fish. Right? Folded legs resemble the tail of a fish, hence it is called Matsya asan. Matsya asan आप अपनी बुक में देखिए। गौतम, अब तेरे नाम से आ रहा है भाई। गौतम भाटी मदर entered the waiting room. गौतम भाटी निकाल दो मैम जो भी है। ना, मैंने निकालना ही नहीं, मैंने एंटर ही नहीं कर रहा। वो एडमिट के लिए कर रहा है कि मैं एडमिट करूं मुझे। मैं एडमिट ही नहीं कर रही। गौतम भाटी के पहले पापा कर रहे थे, अब मम्मी कर रही है।
गौतम तेरे तो बहुत फैन है भाई। चलिए, मत्स्य आसन में जो है ये क्या क्या करता है? फिश फ्लोटिंग की तरह जो है, इसमें फ्लोटिंग फिश वाला जो है पोस्चर होता है, इसमें जो शेप है, मत्स्य मीन्स फिश। बेनिफिट्स क्या है? इट improves blood supply to the brain। भाटी की तो रिक्वेस्ट आ रही है वहां से कि मैं इसकी माँ हूं, प्लीज मुझे एंटर कर लो। कोई बात नहीं, चलिए। इट improves blood supply to the brain, regulates the functioning of the thyroid gland and helps in improving the immune system। थायराइड जिन लोगों को है उनके लिए ये सबसे बहुत अच्छा आसन है। मत्स्य आसन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द थायराइड पीपल्स। हेल्प इन रिड्यूसिंग बैकएक एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। डाइवर्ट्स द ब्लड। अब आप ये देखो, जो ये पोस्चर है इसमें सिर्फ हेड को उसने जमीन पे लगाया हुआ है। आप ये देखो, चेस्ट पार्ट है, एब्डोमेन पार्ट है, ये टच नहीं कर रहा है जमीन से, right? So it helps in reducing backache and cervical spondylitis, diverts the blood from the legs to the pelvic region, helps in lungs and respiratory disorders, helps in improving posture, help in diabetic individuals, right? These are the benefits of the Matsya Asana. What about the contraindications? Matsya should not be practiced by someone suffering from high or low blood pressure, neck injuries, migraine, spondylitis, heart ailments, and ये सारे क्या है इसकी मत्स्य आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल एज थ्योरी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आता है उसके बाद हल आसन। हला इन संस्कृत वर्ड, हिंदी मीन्स फ्लो। हल, हला इन संस्कृत, हिंदी मीन्स फ्लो। फाइनल पोजिशन ऑफ द आसन बॉडी रिजल्ट्स द शेप ऑफ ए फ्लो। जैसे हल होता है ना, इसकी शेप भी बॉडी की वैसे ही होती है। बेनिफिट्स क्या है इसके आसन के? इट गिव्स गुड एक्सरसाइज टू द थायराइड ग्लैंड। मत्स्य आसन और हल आसन दोनों ही थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। गौतम भाटी, अब तीसरी रिक्वेस्ट आ रही है भाई, सुन ले। गौतम भाटी ग्रैंडफादर एंटर्ड द वेटिंग रूम। मैम स्वर्ग से कैसे एंट्री ले रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं कर ही नहीं रही ना, मैं कर ही नहीं थोड़ी रही देर हूँ। में वाइफ भी आ जाएगी। मैं कर ही नहीं रही एंटर, डोंट वरी। So now the next is it gives good exercise to the thyroid gland, right? It gives a good stress to the spinal column and back muscles, making the spine strong, healthy. It has children, right? And what about the contraindication of this asana? This asana should be avoided in case of cervical spondylitis, hernia, high blood pressure, and slipped disc, right? तो आपको जो है ये प्रिपेयर करने हैं, इनकी बेनिफिट्स लर्न करनी है, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तान आसन। कई बार एग्जामिनर पूछा है, गौतम भाटी सन एंटर्ड द वेटिंग रूम। कर ले बेटा, आज मैं एंटर ही नहीं कर दूंगी, कर ले कर ले। चलिए, नेक्स्ट है पश्चिमोत्तान आसन। स्ट्रेचिंग द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी। इन संस्कृत पश्चिमा मीन्स पोस्टीरियर or back of the body, and Patna means stretch up, right? So in this procedure, posterior muscles of the body get stretched and it is called पश्चिमोत्तानासन। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि भाई योगा में ऐसा कौन सा आसन है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप बताएंगे कि पश्चिमोत्तानासन इज द बेस्ट आसन फॉर द फ्लेक्स। गुड posterior stretch to the spinal column, helps in increasing flexibility, improve blood circulation, helpful in treating constipation, relief from sciatica and back pain, improves digestion। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इसकी? किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए? दोज आर सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क, हर्निया, स्पॉन्डिलाइटिस एंड लार्ज लीवर या स्प्लीन जिनका हो गया बड़ा, उनको नहीं करना है, राइट? तो ये आसन जो है आप लोग अपने घर में इनके पोस्टर्स जो है फाइनल एग्जाम के लिए रेडी करेंगे, याद होनी चाहिए, और कर करके अपना घर में इनको देखते रहिए आप लोग। ओके, नाउ द टाइम इज अप नाउ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तब भी हम थोड़ा सा योगा का पार्ट ही लेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट ही रीड करेंगे अब थोड़ा। और जो आपका पार्ट हो गया है थ्योरी से रिलेटेड, उसको जो है आप घर में रिवाइज करते रहिए सभी। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, द टाइम इज अप नाउ।